लक्ष्मीषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण से आज अपनी समाज की एक छोटी सी समस्या के बारे में थोड़ा सा जोशी उपाय बताने के लिए अपने चैनल पे उपस्थित। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने जीवन में लक्ष्मी की कमी का अनुभव कर रहे हैं, लक्ष्मी आप खूब कमाते हैं, पैसा दिन भर मेहनत करते हैं, पैसा अनाप शनाप खर्च होता है, दवाओं पे खर्च होता है और पैसा स्थायी रूप से टिकता नहीं है, तो कुछ न कुछ आपके जन्म कुंडली में या आपके घर में वास्तु में या आपके अपने दैनिक कार्य व्यवहार में कुछ न कुछ कमी हो गई है। तो आज हम उन्हीं सभी कमियों पे चर्चा करेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे व्यवसाय है, पैसा आता है पर पैसा रुकता नहीं है, इसका अर्थ यह है कि आप सब कुछ तो कर रहे हैं पर माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से आपने अपने घर में कहीं स्थान नहीं दिया है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कि अगर आप माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने पास स्थान देना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में एक छोटी सी तिजोरी लगा के उसके अंदर वाले भाग को लाल या पीले रंग से रंग दें और वह तिजोरी ला करके अपने घर में उत्तराभिमुख रख दें और रखने के पश्चात उसके अंदर स्वास्तिक बना दें, एक श्री यंत्र रख दें, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा या मूर्ति जो भी कुछ आपके पास उपस्थित है वो उसके अंदर रख दें। साथ ही साथ एक लाल कपड़े में 4 छुहारे चांदी का सिक्का, रक्त गुंजा, 12 कमलगट्टे, भीमसेनी कपूर, केसर, गोमती चक्र और बासमती चावल, ये सारी चीजें अच्छे से एक लाल कपड़े में रख करके लपेट करके और उसके सामने माता लक्ष्मी की चालीसा, श्री सूक्तम, कनकधारा या माता महालक्ष्मी के विशेष मंत्र का आप अच्छे से जप करके धूप दीप दिखा करके उस तिजोरी में आप उसे स्थापित कर दें और फिर आप जो भी धन लेकर के आते हैं उस तिजोरी में रखने के बाद फिर आप अगले दिन निकाल के उसे खर्च करना शुरू करें तो निश्चित है माता लक्ष्मी आपके यहाँ उठने लगेगी। दूसरी स्थिति, अपने पूजन के स्थान पे आप श्री यंत्र की स्थापना करें। वो स्फटिक का हो सकता है, धातु का हो सकता है, श्री यंत्र के फोटो भी हो सकते हैं और उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में सिंदूर लेकर के ओम गंगणपते नमः, ओम श्री श्री नमः आवाहयामि बोलते हुए कम से कम 3 बार प्रतिदिन आप सिंदूर से टीका करते रहे और धूप भी दिखा दिया करें। ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके यहाँ धीरे धीरे स्थायी होती चली जाएगी। दूसरी स्थिति में कहूंगा कि आपको अपने जीवन में प्रत्येक सप्ताह अगर प्रतिदिन कर सके तो उत्तम है, या प्रत्येक सप्ताह या महीने में एक दिन सब परिवार किसी मंदिर में जाकर के और वहां एक देसी घी का दीपक जलाए। अगर वहां विग्रह है तो उस विग्रह पर लाल गुलाब का फूल माता लक्ष्मी का नाम लेकर के यह माला अर्पित करें और धूप दीप अगरबत्ती करके फिर वहां से आप आएंगे। अगर यह आदत आप विकसित करते हैं तो आपके यहाँ लक्ष्मी का सतत प्रवाह बना रहेगा। दूसरी बात, आपके घर में रसोई के अंदर जाने के बाद चावल जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, आप ये मान के चलिए कि आपके यहाँ चावल 10 किलो से कम ना होने दें। एक पात्र में रख दें, जैसे ही चावल 10 किलो से कम आप पुनः चावल ला करके उस पात्र को भरते रहें। यानी आपके घर में 10 किलो से कम चावल नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी लक्ष्मी मैया आपके यहाँ स्थायी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में कहीं पानी लगातार बह रहा है, टैंक में बहुत सारी मिट्टी, बालू और कूड़ा कचरा गया है तो इसको भी साफ कर दें। पानी फालतू गिर रहा है तो कदापि न गिरने दें। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी वाणी पे लगन लगाएं, अर्थात जो भी बोले सोच करके बोले, प्रिय बोले, मधुर बोले, जो सबके कानों के माध्यम से सबके हृदय तक उतरे। यानी जो भी कार्य करा रहे हैं तो आप बहुत प्रेम से लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। निश्चित है कि माता लक्ष्मी आपके पास अवश्य है। साथ ही साथ आप एक दिन वस्त्र आपने पहन लिया है, अगले दिन उसी वस्त्र को पुनः न पहने। अगर आपको पहनना है, आपके पास वस्त्र की कमी है तो आप उसे जल से एक बार खंगवा लें, रात में केवल शुद्ध जल से ही धुल करके सुखा ले, अगले दिन वही वस्त्र धारण करें। लेकिन पहना हुआ वस्त्र अगले दिन आप न पहने। अब अपने घर में
अगर आपने बहुत सारी टूटी फूटी वस्तुएं, कबाड़े, लकड़ी, मिट्टी, पुराने गमले, क्रॉकरी के सामान, प्लास्टिक के सामान, बहुत सारे खाली वस्त्र, बहुत पुराने कपड़े आपने जमा कर रखे हैं, बहुत सारे कागज के टुकड़े, पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट, तो आप इन सभी वस्तुओं को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये वस्तुएं भी लक्ष्मी के आवाहन में आने में, स्थायी होने में कहीं न कहीं रोक लगाती है। अगर इस प्रकार से आप अपने जीवन में प्रतिदिन लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और इस प्रकार से चलते हैं, तो निश्चित मान के चले कि आपके यहाँ माता लक्ष्मी अवश्य है। हाँ, एक चीज जीवन में हमने अवश्य देखा है, आपके पास कितना भी बड़ा धन हो गया हो, आप कितने भी बड़े मान सम्मान और प्रतिष्ठा पे पहुंच गए हो, लेकिन अगर आप अनैतिक हो जाते हैं, खासतौर पे माताओं की गति, बच्चियों की गति, बेटे बेटियों, तो जो पुरुष अनैतिक हो जाता है उसका शुक्र दूषित हो जाता है, और शुक्र के दूषित होते ही माता लक्ष्मी उसकी रुष्ट हो जाती है। फिर वह जातक कितना भी पूजा करा ले, कितना भी पाठ करा ले, कितना भी मंत्र जप ले, वास्तु की सारी व्यवस्थाएं करा ले, बड़े बड़े संतों के पैरों में जाकर के पढ़ करके आशीर्वाद ले ले, लेकिन उसके ऊपर से दरिद्रता की कृपा बनी ही रहेगी, दरिद्रता उसकी हटेगी नहीं। दिन प्रतिदिन उसे रोग, ऋण, शत्रु घेरे ही रखेगी। आपने इस सारी चीजों को समाज में खूब दिखा है। तो मैं अपनी सभी दर्शकों को पहले ही पूर्ण रूप से चेतावनी कर रहा हूं कि इस कलयुग में अगर आपने अपने प्रतीक यानी माता लक्ष्मी के कुल की प्रतीक जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, अगर इनके साथ आप अनैतिक होते हैं, अनैतिक संबंध बनाते हैं, तो आपके सारी पूजा पाठ मेहनत कुछ ही दिनों में व्यर्थ होने लगेंगे और आप दरिद्रता से खिंच जाएंगे, आप असाध्य रोग से खिंच जाएंगे, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभ आशीष के साथ ये कहूंगा कि खूब कमाएं, खूब आगे बढ़े, लक्ष्मी मैया की कृपा सतत बनी रहे, लेकिन आप अपनी नैतिकता, स्वच्छता, सौम्यता, मृदुभाषिता बना के रखें, तो लक्ष्मी आपका जीवन साथ नहीं छोड़ेगी। इन्हीं शुभ वचनों के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को ये कह रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी ज्ञान की चीजें बताई गई हैं, उनका आप फॉलो कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, और अगर आपको सफलता मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी समस्या का अगर आप समाधान ज्योतिष, वास्तु, न्यूरोलॉजी या तंत्र या किसी और विधा से चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं इन्हीं शुभ वचनों के साथ आज अपने सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। अगले दिन तक के लिए जय जय श्री राधे।